शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बार जी हमारे साथ हैं। आप पर किसने हमला किया और पुलिसिया कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची? आपका अगला कदम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा वक्फ है, करबला है वो, और उसकी काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं। जो 1862 का जो नक्शा है उसमें पूरी दर्ज है। उसका जो वक्फ बोर्ड के अभिलेख उन पर भी दर्ज है, यहाँ तक रेवेन्यू बोर्ड में भी सब दर्ज है, यानी कागज़ के लिहाज से कोई कमी उसमें नहीं है। और वहाँ के ऊपर जो पुराने मुतवली थे उन्होंने कुछ लोगों को किराएदारी पर बड़ी बड़ी ज़मीनें दी, 5-5 बीघे 6-6 बीघे उन्हें किराएदारी पर दी, किसी को आलू बोआने के लिए, किसी को और दूसरे कामों के लिए। ये सब उसके पास किराएदारी थी। अब वो किराएदार जो थे वो अब तो मालिक बना के और बेचने लगे, प्लाटिंग करने लगे। तो पूरा पुराने मुतवलियों ने उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि वो पैसे ले खा गए, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बना दी। और अब जब 3 साल में हमको जब प्रशासक बनाया गया तो अब हमने उस पर रोक लगाई कि भाई ये जो है किराएदार है, इन्हें कैसे बेच डाला। आज भी प्लाट बिकाऊ है के बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर प्लाट बिकाऊ है बोर्ड लगा हुआ है, वक्फ की ज़मीन किराएदार है और किराएदारी की रसीदें हमारे पर रखी हुई हैं, किराएदारी की रसीदें। उसके बाद उन्हें बेच रहे हैं। और आप पुलिस से शिकायत करते रहते, वो कोई रोक टोक पुलिस से नहीं हुई बात, क्योंकि पुलिस में भी आपस में उनमें माफिया में मिली भगत रही। ये देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब एक मरतबा हम गए थे इससे पहले वहाँ पर, तो वहाँ रोकने के लिए गए थे, तो उन्होंने बाकायदा अटैक की कोशिश की थी। उसकी हमने शिकायत की, वहाँ पर 8 से 8 महीने पहले शिकायत की थी, तो लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारी शिकायत है मुख्यमंत्री जी को, और हमने उस पर लिखा है कि ये जो है वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की, लेकिन एक और उस पर वहाँ पर ऐसे नारे लगाए, लेकिन और उसमें जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं सब बगैर नक्शे की बनी हुई है। लिहाजा सब अब जो हर तरफ वो गिरा रहे हैं हमारे योगी जी के नाजायज बनी हुई, तो इस पर अभी तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, जबकि हम खत भेज चुके हैं उसकी जो है पूरा वह है। तो उसके बाद जब भी हम इसको जवाब मांगते हैं तो आता है लंबित, 8 महीने से लंबित है, ये कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है। तो हमें योगी जी से भी यही कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब नाजायज अगर ये बनी हुई है तो नक्शे मांगे जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। जब 17 मंजिला बिल्डिंग गिर सकती है, पूरा अकबर नगर 70,000 जहाँ रहते हैं वह गिराया जा सकता है, तो इनकी क्या हैसियत है? ये तो 10-15 बिल्डिंग है यहाँ पर। तो इसको कार्रवाई हमें योगी जी से हमारी। दूसरी चीज़ ये है कि उस दफ़ा भी हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की इन्होंने, और धार्मिक नारे लगाए थे 6-7 महीने पहले। उस पर हमने FIR की, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया गया। तस्वीरें दी गई उनकी, बाकायदा हमारे पास तस्वीरें मौजूद है, मूवी मौजूद है, कोई पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और वही लोग कल भी आ गए थे, सेम वही लोग थे, मॉब पीछे लिए हुए। जाके उन्होंने हमको रोका वहाँ के। हमने कहा भाई यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी, हमको ये रिपोर्ट मिली कि कुछ झुग्गी झोपड़ियों को गिरा कर माफिया वाले वहाँ पर बिल्डिंगें बनाए हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे पास शिकायत करने आए, वो हमारे किराएदार हैं वो वक्फ के। तो ये कि हम लोग इस तरह जुल्म किया जा रहा है, हमें बेघर किया जा रहा है, तो हम उसको देखने के लिए वहाँ जा रहे थे। तब वो तमाम लोग सामने खड़े हो गए कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं चाहते थे हम जाकर देखें कि वहाँ पर क्या अत्याचार, क्या जुल्म हो रहा है, नहीं चाहते थे। जबकि हम गरीबों के लिए जा रहे थे, जो बेचारे कूड़ा बिनने वाले वहाँ पर हमने रखे थे, और 10 रुपये किराया महीना उनके लिया जाता है। वक्फ किराया लेना ज़रूरी है, 10 रुपये महीना, 15 रुपये महीना उससे गरीबों के। तो उसको पूरा उजाड़ के लाखों लाख रुपए की वो बिल्डिंगें वहाँ पर बनाने की कोशिश। तो उसके बाद ये वहाँ पुलिस कोई नहीं थी हमको, जबकि पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया था हमने कि हम आ रहे हैं। कोई एक पुलिस वाला भी वहाँ नहीं था। इसका मतलब पहले मिली भगत उनकी आपस में पहले तो हो गई थी कि तुम ना रहना, हम निपट लेंगे। यही खुला खेल हुआ। और उसके बाद तकरीबन 50-55 मिनट तक वो बहस गुफ्तगू करते रहे, और हम लोग आने जा रहे नहीं थे, हम लोग हम जाएंगे। उसके बाद भी ACP साहब को हमने फ़ोन किया, भैया दंगे बाम आ जाए, आप कुछ फोर्स भेजिए। तो फिर 4-5 पुलिस वाले आए। फिर ये तय हुआ कि सब 5 आदमी हम अंदर जाएँ, जाके वहाँ पर देखे जहाँ पर हो रहा है, यानी हमारी प्रॉपर्टी, और हम उससे आज्ञा ले रहे हैं, और वो हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ जाइए आप। और पुलिस वहाँ मौजूद है, पुलिस मौजूद जिसका काम है वहाँ के पर कि नाजायज कब्जों को हटाए, वो सब उनका साथ दे रही थी। उसके बाद 5 आदमी वहाँ गए, 2-3 मौलवी थे और 2-3 हमारे लीगल एडवाइज़र थे। वहाँ जाके हमने देखा तो हाँ सब वो झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी हुई थी, और उसमें नए मकान बन रहे थे वहाँ पर। तो उसको हमने फुल वो किया। तो उसके बाद हम लोग जब वापस आ रहे थे, तब वो जो वहाँ रशीद टंडन नाम का जो है काफ़ी बड़ा उस पर प्लाट लिए हुए, वो बेच रहा है। वो बार 3 जीपें उसने बदमाशों की बाहर से मंगवाई, और वो जब हम पहुँचे
तो एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया और नारे लगाते, धार्मिक नारे लगाते हुए, और बाकायदा हमारी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, बाकायदा बहुत पूरी, तो पूरी वीडियो है, यानी ऐसी नहीं कि सब पूरी वीडियो मौजूद है। और धार्मिक नारे लगा रहे थे। तो हमारे साथ जो लोग थे, देखा बिल्कुल इसका जवाब न दिया जाए, क्योंकि ये दंगा कराना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा, और इससे पूरे शहर में आग भड़क उठेगी। और योगी जी जब से योगी जी आए, कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा यूपी में नहीं हुआ है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि उनका नाम बदनाम हो जाए या उनके ऊपर कोई धब्बा लग जाए। लिहाजा इतनी बदतमीजियाँ उन्होंने की, हमारी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की पूरी, लेकिन हमारी तरफ से कोई उसका रिएक्शन नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद हम आए तो उसके बाद धरने में बैठ गए वहाँ पर, तो पुलिस वाले आए तो मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है, नामजद मुकदमा हमने दिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पर नहीं हुई है। धार्मिक नारे लगा रहे थे वो, उसके खिलाफ 153A लिखना जरूरी है, उन पर उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। और पिछली मरतबा भी उनकी वही सूरतें थी जो अगर अब नहीं कार्रवाई हुई तो वो मर्डर कर सकते हैं वहाँ पर। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की और प्रशासन की होगी कि अगर इस तरह का कोई वहाँ पर वाक़या हो गया, पूरी जिम्मेदारी इसकी पूरी पुलिस की मिली भगत है वहाँ पर, पूरी वहाँ के थाने की मिली भगत है। कोई एक आया कांस्टेबल, उसने हमारी तस्वीरें ली, उनकी नहीं ली। तो अब अगला कदम आपका क्या? अब अगला कदम ये है कि वहाँ पर बहुत बड़ा इतवार को हमारा वहाँ बहुत बड़ा जलसा है, और तमाम हमने उलमा को, तमाम पब्लिक को दावत दी है वहाँ पर, और ताकि वहाँ पर जमा हो। और उसके बाद फिर हम, अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की इस दौरान, तो हम अपनी मौलाना हज़रात जो अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर स्ट्रिक देंगे वहाँ के बाद। एक सवाल अब राजनीतिक, एक चीज़ और भी है, आप बीजेपी एक जो वहाँ माफिया, उसे बीजेपी का दफ्तर खोल रखा है वहाँ पर, उसी पर पुलिस पर दबाव डालने के लिए कि हम बीजेपी के लोग हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो बीजेपी के झंडे वहाँ लगा देते हैं और धार्मिक झंडे वहाँ लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये धोखा देने के लिए बीजेपी का बाकायदा दफ्तर, अगर आप जाएंगे तो आप देख लेंगे बीजेपी दफ्तर लिखा हुआ है पर, प्लाट बिकाऊ लिखा हुआ है, और सब किराएदार हैं। हमारे पास किराए की रसीद उनकी मौजूद है, सब किराएदार हैं। और फिर उसमें पुलिस की सबसे बड़ी इसमें ढील है, जिसकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हुई हैं। अब एक राजनीतिक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक हवा गर्म है, अब चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग जिस तरह से बुर्का पहने लोगों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से उनकी पहचान के लिए वहां पर खड़ा करने की बात कही, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया और पत्र लिखकर इसका विरोध जताया। आपका क्या मत है? चुनाव में इस तरह की व्यवस्था ठीक है, लागू होनी चाहिए, कितनी उचित? देखिए, अगर औरतों के जरिए से अगर ये हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मर्द ना है कि उसको दिखा उलट के देखे कि ऐसे असली है कि नहीं है, वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर औरतें आ रही हैं और वो देख रही, जांच कर रही, तो हम तो समझते हैं इस पर कोई हर्ज नहीं है। और ये है पहचान के लिए कि भाई एक औरत दो मरतबा आ जाए, तीन मरतबा ना आ जाए, तो ये होती है। लिहाजा इस पर हम तो समझते हैं कि अगर औरतें उनकी जांच करेंगी तो हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कई मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम समाज से जुड़े लोग आपत्ति जता रहे हैं कि पुरुषों की मौजूदगी में इस तरह की चीज़ें अगर की जाए तो ये गलत है। क्या ये गलत है? नहीं, पुरुषों की मौजूदगी बनाओ, जो औरतें वहाँ पर रहें, और औरतों के ज़रिए से अगर उनकी जांच हो रही है तो ये सही औरत है कि नहीं, तस्वीर से तस्वीर मिलाते हैं, सूरत मिलाते हैं, तो ये हो तो उसमें कोई राजनीति और कोई दूसरा जो है वहाँ पर सामने न रहे कि उसके ऊपर बेपर्दगी हो। जो मौलाना इस तरह के विरोध को जता रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश है? वो ये कह रहे हैं कि किसी पुरुष के रहने पर अगर पर्दा उठाया जाएगा, पर्दे में रहने दीजिए, क्या कहना? नहीं, उस पर यह है कि इस तरह से हो कि उसकी बेपर्दगी ना होने पाए, सिर्फ औरतें ही उसको देखे, बस मर्द कोई ना देखे, क्योंकि वो मर्दों के लिए पर्दा होता है। वो मर्द वहाँ खड़े हो और सूरत उनकी खुल गई तो पर्दा खत्म हो गया वो तो लिहाजा उनका आशंका यही है कि वहाँ मर्द रहेंगे तो मर्द उनकी सूरत देख लेंगे तो ये बेपर्दगी हो जाएगी। तो ऐसा इंतजाम किया जाए कि सिर्फ जो लेडी हो वही उसकी सूरत देखे और कोई सूरत ना देखे। चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ है आप या समर्थन में? नहीं, हम कह रहे हैं कि शर्तों के साथ है, कंडीशन के साथ है कि अगर मर्दों को दरमियान में सूरत खोली जाएगी तो वो सही नहीं है, सिर्फ औरतों के दरमियान की सूरत खोली जाए। जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अब गौ पर्यटन की बात सामने है, गौ पर्यटन, काउ टूरिज्म, आप इसे कैसे लेते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब सांडों से मुक्ति चाहिए। गौ टूरिज्म क्या चीज़, क्या मतलब बाहर से गाय मंगवाई जाएंगी टूरिस्ट की तौर पर? क्या मतलब है? गौ टूरिज्म का क्या मतलब है? मतलब क्या है? गौ टूरिज्म क्या मतलब? गाय हिंदुओं के लिए धार्मिक चीज़ है, वो उसकी हिफाजत होना चाहिए।
लेकिन वो सड़क के ऊपर बैठी रहती हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी किसी की टांग टूट गई, किसी का सींग टूट गया, माँ कह रहे हो उसको सड़क पे बिठाए हुए हो, जो माता है उसको सड़क पे बिठाए हुए, तो कोई अपनी माँ को सड़क पे बिठाता है? सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, उनके लिए अलग जगह बनाई जाए, अलग जगहें बनाई जाए, हुकूमत के साथ पूरा फंड हो। और वो हमने देखा है कि हम जब गुजरते हैं तो बारह सफ़र होता रहता है कि मानो किसी को एक टांग टूटी हुई गाय जो इधर पड़ी हुई है, एक सींग टूटी हुई गाय इधर पड़ी हुई है, इसका मानो ट्रक से टकरा गई है, कोई गाड़ी से टकरा गई है, तो ये कहाँ से मुनासिब है आप कि आप बिल्कुल हिफाजत कीजिएगा कि हम अगर आपका ये है धर्म है तो हम उसकी कोई मुखालिफत नहीं करेंगे। लेकिन धर्म का ये मतलब थोड़ी है कि पूरे सब रास्ते रुक जाएँ और वो भी उन्हीं का नुकसान होता है। भाई ट्रक अगर रहेगा तो ट्रक का कोई नुकसान नहीं होगा, गाय का नुकसान होगा। तो उसके बाद वो जख्मी गाय जो है वो वही पड़ी रहती है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता उनका, बेचारी मर जाती है वहाँ के। लिहाजा इनके लिए हिफाजती केंद्र बनाया जाए कि जहाँ के ऊपर को रखा जाए और सड़क की रुकावट कोई ना बने, ये हमारा कहना है। तो वही हिफाजती केंद्र, अब सरकार इस कदम की ओर आगे बढ़ी हुई है, तो क्या कहना है? नहीं, हिफाजती केंद्र बिल्कुल बनना चाहिए उनके लिए। और हमने कहा कि वो धर्म उनका है तो हम उसके धर्म की सम्मान करेंगे उनको, बिल्कुल हिफाजती केंद्र बने उनको। और ये हो गया लोग गौ के बीच समय बिताएंगे, अगर एक जगह गाय रहेंगी तो उनके साथ समय बिताएंगे, फिर इसके अगर आगे कहा जाता है कि शांति मिलती है, गौ पूजन होता है, तो ये निर्णय ठीक है? नहीं, कोई जो अपने धर्म के मुताबिक जो काम करना चाहते बिल्कुल करेगा। यहाँ सेकुलरिज्म है, इसमें हर धर्म की आज़ादी है। मुसलमानों को उनके धर्म की आज़ादी होना चाहिए, हिंदुओं को उनके धर्म की, सिखों को उनके धर्म की, हर धर्म को अपने मुताबिक आज़ादी होना चाहिए कि अपने धर्म के मुताबिक वो काम कर सके। अगर वो गाय को वो पूज्य समझते हैं, मुक़द्दस समझते हैं, तो उसके ज़रिए से वो करे, वो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रेमानंद महाराज, हिंदू धर्मगुरु, उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत थोड़ी नासाज हुई, तो जो दुआओं का दौर मुस्लिम समाज की ओर से भी सामने देखने को आया, ये तहजीब, इसे आप क्या कहते हैं? इसी को हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। और हम यहाँ बीमार पड़े थे, हमारा ऑपरेशन हुआ था, कितने हिंदू भाई हमें देखने के लिए यहाँ पर आए, कितने सुन्नी भाई हमें देखने के लिए आए। तो ये गंगा जमनी तहजीब इसी का नाम है। तो अगर कोई साधु संत जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जो नेक काम कर रहा है, अगर वो बीमार हो जाए तो उसके लिए अगर मुसलमान उसके लिए हमदर्दी का इजहार करे तो ये हमारे धर्म में है, हमें धर्म में शामिल है। लिहाजा ये जो है वो इसमें हमारे क्या, तो इसको पुण्य का काम समझा जाता है, इसका सवाब का काम समझा जाता है। तो इसमें अगर हो तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता पैदा होगी, लिहाजा ऐसा होना बहुत अच्छा है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।